हालेलुया। कलाम सुनने के लिए तैयार है? आइए कलाम खुदा के लिए एक बार फिर से जोरदार ताली बजाएं। और इसके साथ ही जिन लोगों के पास बाइबल है वो मेरे साथ निकालिएगा। पहला थिस्सलुनीकियों का खत है, उसके 5वें बाब की 16वीं आयत से लेके 18वीं आयत तक मैं आप लोगों के सामने तलावत करने वाला हूँ। पहला थिस्सलुनीकियों का खत, उसके 5वें बाब की 16वीं आयत से लेके 18वीं आयत तक के अंदर यूं लिखा है। बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। जब हवाला तवज्जो से सुनते हैं तो फिर उसकी तफसीर और तशरीह भी समझ आती है, इसलिए हवाला तवज्जो से सुनना है। और अब आप में से अगर किसी ने मेरी तरफ ना देखा, इधर उधर देखा, तो मैं उसको मुखातिब करूंगा, बुलाऊंगा, अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आखिर तक जब तक कलाम सुना रहा हूं, आप लोगों की तवज्जो मेरी तरफ होनी चाहिए, आप लोगों की नजरें मेरी तरफ होनी चाहिए। कलाम खुदा में यूं लिखा है, और हर वक्त खुश रहो, हर वक्त खुश रहो, बिना नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो। क्यों शुक्रगुजारी करो? क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। कलाम खुदा का पढ़ा जाना, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। सब ऊंची आवाज में कहेंगे आमीन। ये हवाला जो मैंने आप लोगों के सामने पढ़ा है, इसके अंदर 3 मसीहियों के लिए मेजर पॉइंट, यानी कि 3 अहम बातें जो एक मसीही जिंदगी के अंदर होना जरूरी है। और वो 3 बातें हैं। सबसे पहली बात कि हर वक्त खुश रहना है। नंबर 1 खुश रहना है। नंबर 2 बिना नागा दुआ करनी है। नंबर 1 क्या है? खुश रहना है। और नंबर 2 बिना नागा दुआ करनी है। और नंबर 3 हर एक बात में खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है। पहले 2 पॉइंट्स पर मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि हमारा टॉपिक आज शुक्रगुजारी है, इसलिए तीसरे पॉइंट पर बात करूंगा। और तीसरा लफ्ज है हर एक बात में खुदावंद की शुक्रगुजारी करो। अब हर एक बात में शुक्रगुजारी करनी है, तो फिर जब हर एक बात पे शुक्रगुजारी करने के लिए कहा गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि खुशी के अंदर भी शुक्रगुजारी करनी है और गम के अंदर भी शुक्रगुजारी करनी है। जो तो कहता है कि मैं मसीही हूँ, जो कहता है मैं यीशु को मानने वाला हूँ, जो कहता है मैं नए सिरे से पैदा हो चुका, वो शख्स जो है वो कभी भी मुश्किल हालात के अंदर डगमगाएगा नहीं। वो कभी भी अगर घर के अंदर बीमारी आ जाती है, उसकी जिंदगी के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उसका बिजनेस जो है वो ठप पड़ जाता है, वो कभी भी घबराएगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो यीशु को मानने वाला है। और यीशु को मानने वाले हर एक बात में खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। अब शुक्रगुजारी जो है मेन 2 तरह की है। एक शुक्रगुजारी वो होती है जो हम हदिया नजराना खुदावंद के हजूर में लेकर आते हैं। जैसे कि भाई ने देख जो है वो खुदावंद की शुक्रगुजारी में नजराने के तौर पर दी कि आप सबको इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद उनको जो हस्बे तौफीक खुदावंद ने तौफीक दी, उन्होंने आप लोगों के लिए खाने का एहतमाम किया, आप लोगों के लिए खाने का बंदोबस्त किया। एक शुक्रगुजारी ये है कि जो आप अपने खुदा के दिए हुए से कुछ उसको वापस लौटाते हैं। लेकिन एक शुक्रगुजारी वो होती है जो हम होठों से खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। ये जो होठों से खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, इसके लिए कोई वक्त जो है वो मुतय्यन नहीं है। यानी कि आप उठते बैठते खाते पीते सोते जागते खुदावंद की अपनी जुबान से शुक्रगुजारी कर सकते हैं, बल्कि आप लोगों को करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि बाइबल कहती है कि हर एक बात में खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है। बुलंद आवाज पे कह सकते हैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है। अब जब हर बात पे खुदावंद की शुक्रगुजारी करने के लिए कहा गया, तो फिर शुक्रगुजारी हम लोग सीख रहे हैं 2 तरह की है। अब लफ्जों से तो हम लोग शुक्रगुजारी करते ही करते हैं, यानी कि बात बात में घर के अंदर कुछ अच्छा हुआ, शुक्रगुजारी की, रोटी मिल गई, शुक्रगुजारी की, जॉब मिल गई, शुक्रगुजारी की, आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में एक्सीडेंट होते होते बचा, जल्दी से आप लोगों ने कहा खुदावंद तेरा
शुक्र है। ये है बात बात पे, हर बात पे आप लोग लफ्जों की शुक्रगुजारी गुजरानते हैं, लेकिन इसके साथ साथ दूसरी शुक्रगुजारी जो है वो मसीहियों के अंदर बहुत कम पाई जाती है, जबकि दोनों तरह की शुक्रगुजारी जो है ये कूट कूट के एक मसीही के अंदर भरी होनी चाहिए। और दूसरी शुक्रगुजारी कौन सी है? जो हम खुदावत के दिए हुए में से उसको वापस लुटाते हैं। अब भाई जो है, मुझे पता चला कि उनके मामूलात घर के कुछ खराब थे, लेकिन जैसे ही वो मामूलात बेहतर हुए, भाई ने बड़ा खूबसूरत स्टेप आउट किया, एक कदम उठाया, उन्होंने लोगों को जमा किया और जमा करने के बाद आप लोगों की रूहानी जरूरत को भी और आप लोगों की जिस्मानी जरूरत को भी पूरा करने की कोशिश की। रूहानी और जिस्मानी जरूरत। बेटा इधर देखो, बोलो खुदावन यीशु मसीह की, बोलो खुदावन यीशु मसीह की। खुदा के लिए जोरदार ताली बजाएं। तो दो तरह की जरूरत किया ताकि खुदावन का कलाम आप लोगों की जिंदगी के अंदर जाए, और आज आप इस चीज को सुनने के बाद कल को आप भी अपने घरों के अंदर शुक्रगुजारी की इबादत रखवाएं। ये है आप लोगों की जिस्मानी और रूहानी जरूरत जो है वो भाई के वसीला से पूरी हुई। और बाइबल के अंदर एक बड़ी खूबसूरत आयत है भाई के लिए खास तौर पर कि मुबारक है वो शख्स जिसकी वजह से पत्थरे सादक हुए, पत्थरे सादक हुए। अब भाई की वजह से आप लोग यहाँ पे बैठे हैं और आप लोग खुदावन की जिंदगी बख्श कलाम को सुन रहे हैं, तो फिर भाई की वजह से अगर आप लोग जो है सादक हो रहे हैं, सच्चे हो रहे हैं, खुदावन की सच्चाई को अपनी जिंदगी में ले रहे हैं, तो इसका अजर जो है वो शायद मैं आप नहीं दे सकते, लेकिन हमारा नूरों का बाप जो है वो उनको इसका अजर दे चुका, क्योंकि इसकी वजह से लोग जमा हुए हैं। इसलिए आज मैं चाहता हूं आप इस बात को सीख कर जाएं कि आप लोगों को दोनों तरह की शुक्रगुजारियां गुजरानी है, जुबानी कलामी वाली शुक्रगुजारी भी और साथ ही साथ में लेन देन वाली मुंह निकल भूल भी जाने बड़ी छेती। जबानी कलामी वाली तो याद रहती है क्योंकि बात बात में हम शुक्र करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जिसने हमें जिंदगी दी, जिसने हमें सेहत दी, सलामती दी, बच्चे दिए, बीवी दी, शौहर दिया, वालिदैन जो है सही सलामत है, क्या उसके लिए उसके दिए हुए में से उसको वापस लुटाना ये शुक्रगुजारी नहीं गुजरानी है ना? फिर बाइबल के अंदर खुदा ने एक बड़ा वादा किया है, उसने कहा कि मुझे कोई मकरूज नहीं कर सकता, कर्जदार नहीं कर सकता, अगर तुम मुझे दोगे तो मैं दुगना वापस करूंगा। यानी कि असी खुदावन दे दिते जो वापस दे के कोई गरीब नहीं हो जाना, बल्कि असी ओनू कर्जदार करन दी कोशिश कर रहे हैं, कर्जई करन दी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या खुदावन ताला दी जात एक इंसान ओनू कर्जई कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। इसलिए जो तुसी ओंदी राह दे विच रूहां नू बचाण वास्ते, इकट्ठा करन वास्ते अगर घर च दो देगा ला के लोग इकट्ठा कर लेंदे हो ते ए तुहाडा राएगा नहीं जाएगा, जाया नहीं जाएगा। दो दियो, खुदावन दो दे बदले 24 देन दी कुदरत रखदा है, बशर्ते कि असी देण वाले बणीए ते सही। हुण गल करना चाहना वा जिस तरह भाई की जिंदगी दे विच खुदावन ने काम किया, ते जिंदगी हालात उतार चढ़ाव आते रहते हैं, हर जिंदगी दे विच आउंदे ने, तुहाडीआं जिंदगियां दे विच भी आंदे हुंदे ने, कदी खुशी ते कदी गम। यानी कि हालात सदा इक्को जिहे नहीं रहते, लेकिन भाई ने अच्छा फैसला किया कि अगर जिस तरह ही हालात बेहतर होए ने, भाई ने जल्दी नाल शुक्रगुजारी की इबादत रखी ताकि असी खुदावन का शुक्र करिए कि खुदावन ने सानू इन्हां मुश्किल हालातां दे विचों कढ़िया है। जो तुसीं याकूब का खत पढ़ने पहले बाप दीआं पहलियां 2-3 बल्कि पहलियां 4 आयतां पढ़ोगे ते उत्थे लिखिआ है कि खुदावंद खुदा जिहड़ा है वो सानू आजमाइश दे विच पाउंदा है, लेकिन वो साडी बर्दाश्त तो ज्यादा सानू आजमाइश च नहीं रहन दिंदा। लेकिन जिहड़ियां आजमाइशां साडी जिंदगी दे विच आउंदियां ने, घर दे विच परेशानियां जिहड़ियां आउंदियां ने, बाज़ औकात
बाइबल का फरमान है वो साडी बेहतरी वास्ते आउंदियां ने। असी बाज़ औकात कुछ लोग जिहड़े ने ओ गिले शिकवे करन लग पैंदे ने, घर दे विच कुछ हालात खराब हो जाण ते असी अक्सर गिले शिकवे करने आ ना, मान लेना चाहिए असी करने आ कि ये अपना ए दुख वास्ते रब्बा तेनू साडा ही घर नजर आया सी, ऐसी बातें करते हैं ना खुदा के साथ। लेकिन वो दुख जो है वो हमारी जिंदगी के अंदर क्यों आया, कभी इस पर गौर किया आप लोगों ने? आप लोग अक्सर कहते हैं खुदाबंद साडे रोटी पानी च बरकत पा, कहते हो ना, लेकिन बाइबल च लिखा है जो तू मेरी इबादत करेगा तो मैं तेरे रोटी पानी च बरकत पावांगा। और तुसी कहते हो कि खुदाबंद मेरी रोटी पानी च बरकत पा, और खुदाबंद के मैं एक शर्त रखी है तू मेरी इबादत कर तो मैं रोटी पानी च बरकत पावांगा। और तुसी कहते रहते हो नहीं फिर भी बरकत पा, वो कहता अच्छा बरकत चाहिए चला फिर तेन मैं एक प्रोसेस के विचों कढ़ा, एक कठिन प्रोसेस में से आपको गुजारता है। क्यों? क्योंकि तुसी सिर्फ बरकत लेना चाहते हो, तुसी उनदियां शर्तां मनना नहीं चाहते। वो कहता है शर्तां मन, तू मेरियां मन ते मैं तेरियां मनना वा, तू मेरियां मन ते मैं तेरियां मनना वा। याकूब रसूल ते बादशाही दा पैगाम देंदे देंदे गलील दे एक इलाके दे अंदर उहदे च गुजर के सामरिया दे इलाके दे विच पहुंचदे ने ते उत्थे 10 कोढ़ी जिहड़े ने ओ खुदावंद यीशु मसीह दे कोल आंदे ने ते आके कहंदे ने कि सानू शिफा दे दे, सानू शिफा दे दे। और खुदावंद यीशु मसीह उन्हां नूं कहंदे ने कि जाओ ते अपने तई अपने आप नूं काहिल नूं जाके बहाओ। हुण ओह दसे जिहड़े ने 10 ते 10 कोढ़ी जिहड़े ने ओह तुर पैंदे ने काहिल, यानी कि तबीब डॉक्टर के कोल जान ली, क्योंकि उन्हें चेक करना सी, उस वक्त काहिल चेक करता सी कोड़ के मरीज नूं, ओह चेक करवाने लिए चले गए। राह च जांदे जांदे जिहड़ा ना ओह सारे हाले पहुंचे नहीं ते रस्ते च शिफा पा गए। और जो जांदे जांदे सारे ने शिफा पा ली ते एक कोड़ी जिहड़ा है ओह शुक्रगुजारी करने वास्ते खुदावंद यीशु मसीह दे कोल वापस आया, लेकिन 9 कोड़ी जिहड़े आ ओह वापस नहीं आए। अच्छा जिहड़े 9 कोड़ी वापस नहीं आए उन्हां बारे यीशु पता की कहंदा है, बड़े ध्यान नाल सुनिया जी, क्योंकि बाज़ औकात तुसीं भी इत्थे सारियां ने कलाम सुनिया है, तुहाडे च कोई एक शख्स वापस आएगा जिहड़ा ਇਹ ਕੰਮ जो भाई ने किया है वो करेगा, लेकिन बाकी 9 जड़े ने ਉਹ दुनियादारी के अंदर वापस चले जाएंगे। हालांकि उन्होंने दी जरूरत भी पूरी हो गई, उन्होंने दी जिस्मानी जरूरत भी पूरी हो गई, उन्होंने दी रूहानी जरूरत भी पूरी हो गई, उन्होंने सच्चाई नूं भी जान लिता। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह ही तुसीं दरवाजे बाहर निकलना है उस तो बाद तुसीं भुल जाना है कि भाई जी ने की कलाम सुनाया सी, होंदा है ना अक्सर इस तरह। लेकिन इत्थे खुदावंद यीशु मसीह वो जिहड़े भुल गए 9 शख्स उन्हां बारे की कहंदा है, ध्यान नाल सुनिया जे। जदों असीं लूका दी अंजील 17वें बाब दी 17वीं आयत नूं पढ़ने आ तो उत्थे लिखिया है, यीशु ने जवाब में कहा क्या 10 पाक साफ ना हुए, यानी कि क्या 10 लोगों ने शिफा नहीं पाई, फिर वो 9 कहाँ हैं, फिर वो 9 कहाँ हैं। अज भी यीशु मसीह जिहड़ा ना उन्हां लोकां कोल पुछदा है जिहड़े कलाम नूं सिख लैंदे ने, जान लैंदे ने, पता भी चल जाता है कि असीं की करना है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह पुछदा है कि अगर पता चल गया, अगर तुहाडी रूहानी ते जिस्मानी शिफा तुहानूं मिल गई है तो फिर ये 9 लोकां दी तरह तुसीं कित्थे जे, तुहानूं तां इस 10वें दी तरह मेरी हसूरी दे अंदर आ जाना चाहिए सी, तुहानूं तां मेरे कदमां च आ जाना चाहिए सी, तुहानूं तां मेरे विच रह के जिंदगी बसर करना शुरू कर देनी चाहिए सी, तुहानूं तां बिला नागा दुआ करना शुरू कर देनी चाहिए सी, तुहानूं हर वक्त खुश रहना शुरू कर देना चाहिए सी, ते तुहानूं हर एक गल दे विच शुक्रगुजारी करनी शुरू कर देनी चाहिए सी। हुण यीशु मसीह पुछदा है वो बाकी 9 कित्थे ने? ए बुआ बाहर निकलन तो बाद उन्हें तुहानूं भी पुछना है क्या तुहानूं बरकत नहीं सी मिली, तुसीं कहना सी मिली सी, तो फिर उन्हें कहना है कि जदों दस्सिया सी कि मेरी हजूरी च आना है फिर तुसीं आए क्यों नहीं थे? जिवें बाकी 9 नहीं आए लेकिन एक आया, एक आया। हुण तुहाडे च भी कुछ लोग आ जाणगे, खुदावंद दे कलाम नूं कबूल कीता, तुहाडे च कुछ लोग इस तरह करनगे, लेकिन जिहड़े नहीं करनगे उन्हां ते अफसोस है कि सच्चाई नूं जानन तो बाद भी
ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਯੋਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਚੌਥੇ ਬਾਬ ਦੀ 32ਵੀਂ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਤੇ 8ਵਾਂ ਬਾਬ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਬਾਬ ਦੀ 32ਵੀਂ ਆਇਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਸੱਚਾਈ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜੂਆ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜੂਆ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈ ਨਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੂਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜੂਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜੂਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 11ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੋਝ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬੋਝ ਮੈਂ ਵੀ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹ ਬੋਝ ਚੁੱਕ ਲਵੋ। ਮੇਰਾ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਤੇ ਮੁਲਾਇਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੋਝ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਬੋਝ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹ ਜੂਆ, ਇਹ ਬੋਝ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਲੋ ਹੁਣ ਬਰਕਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਰੋਗੇ? ਆਓ ਫਿਰ ਕਲਾਮੇ ਖੁਦਾ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀ ਵਜਾਣਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀ ਵਜਾਓ।